सभी को राम राम, वंदे को मातरम। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं कुचामन, और कुचामन में एक राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में जब हमारे पास एक लेटर पहुंचा तो हम भाई साहब से मिलने के लिए पहुंच गए। और यहाँ क्या क्या कार्यक्रम है, 16 तारीख और 17 तारीख का आपको विस्तार से पूरी जानकारी देंगे। कार्यक्रम है राजस्थानी वेशभूषा और राजस्थानी कल्चर से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। भाई साहब ने पिछले साल भी ये कार्यक्रम किया था, और इस साल का आपको बेसिक जानकारी देने का हमारा उद्देश्य ये है कि ये अपना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि आज राजस्थानी भाषा के लिए काफ़ी लोग संघर्ष कर रहे हैं, पर हम अपना जो कल्चर है उसके साथ जुड़े रहें, उसके लिए हम लोगों ने ये आपके लिए वीडियो लेके आए हैं कि आप सब जिनको जो इंटरेस्ट है वो लोग इस कार्यक्रम में आ सकते हैं। इसी वीडियो में आपको भाई साहब के नंबर भी मिल जाएंगे, और आपको अभी सारी विस्तार से हम जानकारी दे देते हैं। भाई साहब राम राम। भाई साहब, पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए, और उसके बाद में अपनी ये जो लोकेशन है इसके बारे में बता दीजिए। जी नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम बजरंग कांटिया है। ये जो लोकेशन है ये कुचामन सिटी में सुरेंद्र नगर में इच्छापूर्ण बालाजी के पास में बिल्कुल हमारा बाड़ा है, यहाँ पर है। टैगोर कॉलेज है सामने। टैगोर कॉलेज स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, टैगोर कॉलेज झालरा रोड पे है, उसके जस्ट ही नज़दीक है। टैगोर कॉलेज की तरफ अपने को मुड़ना है, और रोड थोड़ी सी आगे जाती है, तभी पास में ही भाई साहब का है। बाकी वीडियो में आपको नंबर भी मिल जाएंगे। तो भाई साहब ये बताओ कि आपने पिछले साल भी कार्यक्रम किया था, लगभग कितने लोग आए थे? करीबन 150 के आसपास लोग आए थे। ठीक है। पार्टिसिपेंट्स और सभी को मिला के कुल मिलाकर करीबन 150 के आसपास की। ठीक है। अपने क्या क्या कार्यक्रम रखने हैं अपने राजस्थानी, उनके बारे में थोड़ा बेसिक बता दीजिए। तो सर, पहले तो मैं ये जानकारी दे दूं कि मैं अपनी संस्कृति से बहुत प्रेम करता हूं, इसीलिए मुझे 5 से 6 साल हो गए देसी गाय माता रखते हुए। मेरे पास में सारी गिर नस्ल की गायें हैं। अभी आपको गायें भी दिखाएंगे। सभी गिर नस्ल की गायें हैं। अब जब मैं गायें रखने लगा तो धीरे धीरे जब मैंने सर्च किया या पढ़ाई की तो फिर ये पता लगा, यूट्यूब में सर्च किया, तब अपने ये जो देसी गाय के गोबर से लिपे हुए जो मकान होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरा मकान अभी आपको दिखाएंगे, पूरा गोबर से लिपा हुआ है। गोबर से लिपा हुआ, उसमें जब हम रहे तो हमको एक अलग प्रकार की जो है सुकून महसूस हुआ। मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, और मैं संस्थाओं में जगह जगह अपनी क्लासेस लेता हूँ। तो जब शाम को फिर मैं क्लासेस लेके जब घर पे आता हूँ, तब फिर जब इस माहौल में रहा तो मुझे बहुत सुकून मिला, क्योंकि पूरे दिन पढ़ाने के बाद में एक इरिटेशन होने लग जाती है। लेकिन जब इस माहौल में जब मैं रहा तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद में फिर हमने क्या है, जब एक बार दीपावली हुई तो हमने जो है मांडे अपने जो राजस्थानी मांडे, कुछ मैंने यूट्यूब वगैरह से देख के कुछ मांडे। तो जब गोबर के ऊपर पांडू और गेरू से जब मांडे तो उसकी सुंदरता इतनी ज़बरदस्त थी। वाह, बहुत सुंदर। सही बात। वास्तव में लोग ये कहने लगे कि क्या सुंदरता है। तब मुझे पता लगा अपनी संस्कृति के ना केवल साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन ये एक तो ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। ये मैंने एक कमरा बनाया है विशेषकर गेस्ट के लिए। तो इस कमरे अभी हम लोग बैठे थे उसमें, बहुत ही मतलब आनंद में, ठंडा भी था। वो तो है ही है। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फ़ोन जब मेरा कोई आ जाता है तो मुझे उस कमरे से निकल के बाहर बात करनी पड़ती है, ढंग से बात नहीं हो पाती, कट के आती है। देखो, रेडिएशन को कंट्रोल करता है गोबर, ये तो सत्यता है। इसको ना प्रमाणित कोई साइंटिस्ट नहीं करने वाला है, ना ही कोई करना है, पर अपने को मानना है। भाई साहब ने ये प्रूफ दे भी दिया। और तभी मैं पहले ये सोचता था कि जब अपन इसमें बैठते हैं तो ये अजीब प्रकार की शांति मिलती है। हाँ। वो शांति किस कारण से मिलती है? तो उस शांति का सबसे बड़ा रीजन ये, एक तो हम जो रेडिएशन जो अपने चारों तरफ इतनी जो रेडिएशन है उससे अपन बिल्कुल जब कट जाएंगे, एकदम एंटी रेडिएशन के माहौल में अपन घंटा 2 घंटा भी बैठेंगे तो जो जबरदस्त शांति मिली वो बहुत बढ़िया थी। बहुत सुंदर। तो फिर इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर मैंने पिछले साल मैंने यही सोचा कि मैंने कहा चलो अपन तो मांडने बना ही रहे हैं, सब ठीक है, तो क्यों ना भाई कईयों की कई बच्चियां और कई बूढ़ी महिलाएं आती थी, बोला हम पहले ये मांडा करती थी लेकिन आज कल तो माहौल ही नहीं है, कहाँ मांडे, ना तो ऐसे घर रहे, ना ऐसा आंगन से लिपा हुआ आंगन रहा। तो फिर मैंने कहा ये सब तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी बिल्कुल इच्छा है। तो मैंने इसको एक प्रतियोगिता के रूप में जो है हमने इसको रखा कि हम एक क्यों ना एक प्रतियोगिता के रूप में इसको करें। और उस प्रतियोगिता के रूप में करीबन 40 से 50 से ज़्यादा लड़कियों ने इसमें भाग लिया, और बहुत शानदार
उसमें क्या है कि हमने केवल मांडना रखा नहीं था, हमने रखा था चित्रकारी और मांडना। मतलब हमको ये नहीं पता था कि इसकी इतनी अपार सफलता मिलेगी, तो हमने तो इसको एक तो राजस्थानी चित्रकारी जैसे पिनियारी हुई, अपना किसान हुआ, इस प्रकार की राजस्थानी एक थीम देने का प्रयास था और मांडने भी थे। लेकिन इस बार सर हमने ये देखा है कि चित्रकारी तो चलो ठीक है, लेकिन राजस्थानी मांडने का जो अपनी लोक संस्कृति है वो उसकी सुंदरता भी कई गुना ज्यादा है। प्लस दूसरी बात ये कि उन चित्रकारी में हमको कहीं ना कहीं पक्के कलर लेने पड़ते हैं, जो कि गलत है। कोई गोबर, क्योंकि फिर तो हम तो वही वाली बात होगी, फिर प्लास्टिक पेंट में फिर इसमें कुछ फर्क नहीं रहा। सही बात। इसीलिए इस बार हमने सोचा कि भाई ये जो देसी जो घर है तो है ही, इसमें सब चीज नेचुरल है। इसमें हमने केवल गार और गाय का गोबर और गोमूत्र के अलावा हमने इसमें कुछ प्रयोग नहीं किया। बिल्कुल, तो ये 100% नेचुरल है। इसके अंदर अब हम कली, गेरू और जो पीली मिट्टी आती है उनसे हम बिल्कुल नेचुरल कलर है, उनसे अपन जो है मांडना बनाएंगे। तो उससे क्या होगा, 100% ओरिजिनलिटी इस घर की रहेगी। बिल्कुल। पहला कार्यक्रम अपना हो गया मांडना बनाने का। दूसरा तो हमने अब क्या किया है कि हमने ये सोचा कि चलो वो तो ठीक है, मांडना का प्रोग्राम तो अपन करेंगे, लेकिन मांडना अगर अपने को पूरा प्रॉपर अगर उसका दिशा निर्देश मिले तो ही मजा आएगा। तो अजमेर के एक संजीव जी सेठी हैं, वो अपने मित्र हैं और उनसे बात हुई। वो जो है देश से बाहर भी जाते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं उनसे सीखने के लिए, और इस तरह का उनको अवार्ड मिल रखा है, तो उसमें बहुत एक्सपर्ट है। तो उनको हमने बुलाया है। वो पहले 16 तारीख को आएंगे, क्योंकि कई बच्चों का ये कहना है कि सर हमारी इच्छा तो है लेकिन हमको जानकारी नहीं है। सही बात। तो वो 16 तारीख को आएंगे। 2 घंटे की उनकी वर्कशॉप होगी। 2 घंटा वो सिखाएंगे प्रॉपर तरीके से ये क्यों मांडना हम मानते हैं, परंपरा का कैसे ये चली और इस मांडने का क्या अर्थ है। मतलब 16 तारीख को आएंगे। 16 तारीख को 10 बजे यहाँ पर पधारेंगे और 10 बजे से लेकर 2 घंटे की वर्कशॉप चलेगी। ठीक है। और उसके बाद में कलीर, पांडु ये सब हमारी तरफ से प्रोवाइड करवाया जाएगा और 16 तारीख से फिर जो है वो मांडना स्टार्ट हो जाएगा। और 17 तारीख को 3 बजे हम इसका जो है प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। मतलब जो हमने बनाया है वो प्रतियोगिता जो हमने की है उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनाम देने का समय जो है 17 तारीख को 3 बजे से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। इसमें सर हमने टोटल 5 प्रोग्राम रखे हैं, छोटे छोटे। सबसे पहला प्रोग्राम होगा, एक तो मैंने जैसा संस्कृति से बताया कि हम लोगों को संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं। ठीक है। इसमें हमारा कोई प्रकार का कुछ भी आर्थिक फायदा नहीं, बल्कि 2 रुपए जो भी हम लगेंगे वो पास से लगना है कोई भी कार्यक्रम। कोई इसमें हमारा 1 रुपया भी ये नहीं है कि भाई हम इससे कमाएं या कोई हमारा आर्थिक या कोई कमर्शियल रिश्ता नहीं। बस हमारी इच्छा है कि भाई लोग अपनी संस्कृति से जुड़े। तो इसमें सबसे पहले तो जो 5 से 7 ग्रुप बनाएंगे लेडीज के। एक लेडीज में एक ग्रुप में 3 से लेके 5 तक, मतलब मैक्सिमम 5 लेडीज हो सकती है। और तो 5-7 ग्रुप हो जाएंगे। तो ट्रेडिशनल अपने जो गाने जो हुआ करते थे, जो राजस्थानी गीत, लोक गीत, जो अपने बालाजी के, ग्रामदेव जी के, माता जी के, जो भी जो गीत जो हुआ करते हैं, वो गीत का कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है। उसमें 5 से 7 ग्रुप होंगे, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम दे देंगे। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद में हमारा ट्रेडिशनल पहरान, मतलब लेडीज का जो अपना असली राजस्थानी जो पोशाक होती है वो पहरान से संबंधित, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद में पुरुषों का धोती, कुर्ता, शापा, ये पहरान हो गया। ताकि सापा भी बहुत सारी राजस्थानी में बहुत सारी अलग अलग है। हर 20 किलोमीटर में ही सापा का मतलब बांधने का तरीका चेंज होता है। कोई भी किसी भी प्रकार का बांधो, लेकिन सापे की प्रतियोगिता नहीं होना चाहिए, सबको पता रहना चाहिए। मुझे शायद अपन 2 मिनट देंगे, 2 मिनट के अंदर जो है हम वो किस प्रकार से शापे को बांधते हैं। कोई सा भी हो, लेकिन कौन अच्छा बांधता है। तो इससे क्या लोग आजकल तो कैसा, धोती आप मानोगे नहीं हरी जी, लोगों को धोती बांधना आज के समय में नहीं आता, शापा बांधना नहीं आता। गीत जो है आजकल की जो युवा बच्चे हैं 25-30 साल की, उनको गीत नहीं गाने आते हैं। बिल्कुल। तो ये तो उनके साथ पुरानी महिलाओं को आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो विलुप्ति का सारी चीजें लुप्त। देखो, इनका उद्देश्य एक ही है कि जो पुरानी हमारी संस्कृति है उनको युवा पीढ़ी भी जाने और समझे और याद रखे, कम से कम भूले तो नहीं। हालांकि कुछ चीजें हैं जो अभी करना पॉसिबल नहीं है, जैसे धोती बांधना, एनी टाइम बांधना, ये हमारे संभव नहीं है, लेकिन कम से कम उसको याद तो रखे ना। बिल्कुल परंपरा को याद रखे। महीने में 1 से 2 बार हम धोती पहने, शापा पहने, ये कम से कम हम, नहीं तो हमारी जो हमारे परंपरा, ये जो कल्चर है साहब, ये तो खत्म हो जाएगा। नहीं, ये पॉसिबल है। जैसे गवर्नमेंट वाले भी हैं तो संडे को अपने घर पे पहन सकते हैं, कार्यक्रम में पहन के जा सकते हैं। कोई भी फंक्शन में मान लो, चाहे कोई भी फंक्शन है, तो इनका उद्देश्य यही है कि हम
हम ऐसा करेंगे तो दूसरे हमसे प्रेरित हों, कम से बिल्कुल, कम भाई बिल्कुल, दूसरों सही को बात। प्रेरित करें। और पांचवा जो कार्यक्रम हुआ, हम्म। जो सबसे लास्ट, वो मांडने का, उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है। हाँ। तो सबसे पहले तो गीत का हो गया, हो गया। फिर महिलाओं की पोशाक का हो गया, हो गया। फिर पुरुषों की पोशाक का हो गया, हाँ। पुरुषों का शापा बंधन हो गया, हाँ। और पांचवा जो है वो अपना मांडना हो मांडने गया। जो इन ठीक, पूरी ठीक, दीवारों ठीक, पर जो गोबर की लिपि हुई है, इस पर पूरे मांडने होंगे। हाँ, हाँ। तो उनमें जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनको प्राइज दिए जाएंगे। बहुत सुंदर। प्राइस सभी को दिए अभी जाएंगे। अभी आपको है ना कॉलेज का हम आपको लोकेशन भी दिखा देते हैं और यहाँ की सारी इन्होंने जो तैयारी कर रखी है वो भी आपको दिखा देते हैं।